दोस्तों, तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो सदियों बाद भी जज्बात को भड़काते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसा हुक्मरान उभरता है जिसने महज 20 सालों में हिंदुस्तान की जुग्राफियाई, माशी और सियासी तस्वीर को नए सिरे से बनाया। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न सिर्फ मंगोलों को शिकस्त दी बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। मगर इसके साथ ही वो एक ऐसा जालिम इंसान भी था जिसने अपने ही ख़ानदान के खून से हाथ रंगे। आज हम आपको इसके ख्वाबों, जुनून और खून से लिखी गई कहानी के हर पहलू से रोशनास करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1266 में बंगाल के इलाके बरभूम में हुई थी। इसका ख़ानदान तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखता था जो वस्ती एशिया से हिंदुस्तान आया था। मगर इसके वालिद शहाबुद्दीन मसूद एक मामूली फ़ौजी कमांडर थे। मगर चचा जलालुद्दीन खिलजी ने सल्तनत दिल्ली के तख्त पर कब्जा करके ख़ानदान को शोहरत बख्शी। जबकि अलाउद्दीन की परवरिश लड़कपन से ही जंगी महारतों के साथ हुई। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली में माहिर था। जलालुद्दीन ने इसे पहली जंगी मुहिम में शामिल किया जब 1290 में दिल्ली पर कब्जा किया गया। मगर चचा का एतमाद इसके लिए काफ़ी ना था। जवानी में ही जलालुद्दीन ने कड़ा के गवर्नर के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वहाँ इसने मकामी बागी सरदारों को कुचला और ख़जाने जमा करना शुरू किए। और यही वो जगह थी जहाँ से इसने अपने चचा को कत्ल करने की साजिश रची। दोस्तों, 1296 का वाक़या तारीख का एक स्याह बाब है जब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को पैगाम भेजा कि वो कड़ा में मिलकर सुलह करना चाहता है। भरोसा करने वाले जलालुद्दीन बगैर फ़ौज के अपने भतीजे से मिलने आए। झील के किनारे मुलाकात हुई और जैसे ही जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को गले लगाना चाहा, इसके सिपाहियों ने जलालुद्दीन पर खंजर से हमला कर दिया और सर को नेज़े पर लटकाकर अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा, जहां इसने ख़जाने तकसीम करके फ़ौज और अवाम का दिल जीत लिया। जलालुद्दीन के बेटे अरकली ख़ान ने मुज़ामत की कोशिश की मगर अलाउद्दीन ने दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा करके अपने दौर का आगाज़ किया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये वो लम्हा था जब हिंदुस्तान की तारीख ने एक नया रुख लिया। दोस्तों, अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया। जबकि 1299 में इसने गुजरात पर हमला किया। राजा कुरम दोम को शिकस्त देकर इसने हज़ारों हाथी, सोने के ख़जाने और रानी कमला देवी को कैदी बनाया। कहा जाता है कि इसी मुहिम के दौरान मलक काफूर नामी एक गुलाम को ख़रीदा गया जो बाद में अलाउद्दीन का सबसे कामयाब जर्नल बना। दोस्तों, 1303 में चित्तौड़गढ़ का मुहासरा इसकी फ़ौजी अजमत की अलामत बना। राणा रतन सेन की फ़ौज ने 8 माह तक मुज़ामत की मगर किले के पानी के ज़ख़ीरे ख़त्म होने पर हज़ारों ख़वातीन ने ख़ुदकुशी कर ली। अगरचा रानी पद्मावती की कहानी को कुछ मुअर्रिख़ीन अफसाना करार देते हैं मगर ये वाक़या हिंदुस्तान की तारीख़ी यादाश्त में हमेशा के लिए महफूज हो गया है। जबकि 1311 तक मलक काफूर ने जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों देवगिरी, वानगल और हुएसल को शिकस्त देकर हाथियों, सोने और जवाहरात का इतना ख़जाना जमा किया कि दिल्ली की दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। दोस्तों, अलाउद्दीन का सबसे बड़ा इम्तिहान मंगोलों की सूरत में आया। 1299 से लेकर 1308 तक मंगोलों ने 6 मरतबा हिंदुस्तान पर हमला किया। जबकि 1303 में इन्होंने दिल्ली तक पेशकदमी की मगर अलाउद्दीन ने सेरी किले में पनाह लेकर जंगी हिकमत अमली से इन्हें थका दिया। आखिरकार मंगोल फौजें भूख और बीमारी से तंग आकर वापस चली गई। जबकि अलाउद्दीन ने मुस्तकबिल के हमलों को रोकने के लिए दिल्ली के गिर्द नई फसीलें बनवाईं, एक मजबूत मुस्तकिल फ़ौज तैयार की और सरहदों पर जासूसों का जाल बिछा दिया। इसकी फ़ौज में 4,75,000 सिपाही शामिल थे जिन्हें नकद तनख्वाह दी जाती थी। एक ऐसा इक़दाम था जो इस ज़माने में इनकलाब कहलाता था। दोस्तों, अलाउद्दीन को मालूम था कि फतूहात को बरकरार रखने के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। इसने जागीरदारों की ज़मीनें ज़ब्त करके इन्हें बराह रास्त रियासत के मातहत कर दिया। मंडियों पर कंट्रोल करने के लिए मार्केट सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किए। हर चीज़, गंदम, चावल, कपड़ा, घोड़े, हत्ता के ग़ुलामों की कीमतें भी मुकर्रर थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे और दुकानदारों को मजबूर किया जाता था कि वो मुकर्ररा कीमत पर ही सामान को बेचें। दोस्तों, अलाउद्दीन ने फ़ौज के लिए घोड़ों पर सुल्तानी मोहर और सिपाहियों की शनाख्ती रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बनाया ताकि कोई धोखा ना दे सके। ये इस्लाहात इतनी कामयाब रही कि 1306 के कहत के दौरान भी दिल्ली में अनाज की कीमतें मुस्तहकम रही। मुअर्रिख़ ज़ियाउद्दीन बरनी लिखते हैं कि अलाउद्दीन चाहता था कि हिंदुस्तान में कोई शख्स इतना अमीर ना हो सके कि बगावत करे और ना ही इतना गरीब हो जाए कि भूख से मर जाए। दोस्तों, अलाउद्दीन को हिंदुओं के साथ सख्त सलूक के लिए याद किया जाता है। इसने हिंदुओं के लिए जिजिया को दुगना कर दिया और बाकी हिंदू राजाओं के मंदिरों को तबाह करने का हुक्म दिया। जबकि 1299 में गुजरात पर हमले के दौरान सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया।
जहाँ से हीरे जवाहरात के अलावा 1000 हाथी भी हासिल हुए। जबकि कुछ मौरिखीन का कहना है कि ये इकदामात महज मुआशी थे, न कि मजहबी। अलाउद्दीन को मंदिरों के खजाने चाहिए थे ताकि वो फौज और इंतजामिया चला सके। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इसने कई हिंदुओं को अहम ओहदों पर फाइज कर रखा था, जैसे खिलजी खानदान का वजीर आजम रतन सिंह। दोस्तों, अलाउद्दीन हर वक्त साजिशों के खौफ में रहता था। इसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतनाज़ थी। इसने अपने चचा की बीवी से शादी की थी ताकि अपनी हुकूमत को जायज़ ठहराए, और इसके हरम में 70,000 मुहाफिज मौजूद थे। मगर कुछ मौरिखीन इसकी तारीफ में भी पीछे नहीं रहे। इसके मुआशी निज़ाम ने किसानों को सस्ते दामों अनाज मुहैया किया। दिल्ली की अजीमुशान अलाई दरवाज़ा जैसे फ़न तामीर की शाहकार इसी दौर की यादगार हैं। यहाँ तक कि इसके सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखा होता था, जो इसकी फतह की प्यास को जाहिर करता था। दोस्तों, 1315 तक अलाउद्दीन की सेहत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। वो एदमा नामी मर्ज और अपने ही खौफ का शिकार हो गया था। मलक काफूर ने इसके बेटों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जबकि 1316 में अलाउद्दीन का इंतकाल हुआ तो इसकी लाश महल के एक कोने में पड़ी रह गई। इसकी मौत के बाद खिलजी सल्तनत टूट कर बिखर गई। दोस्तों, आज भी अलाउद्दीन खिलजी पर तनाज़ा जारी है कि क्या वो एक रोशन ख्याल हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया, या फिर एक जालिम जो खून में नहा कर चला गया। तारीख का फैसला शायद कभी ना हो, मगर एक बात तय है कि इसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया था। जबकि दिल्ली की गलियां आज भी इसके किस्से सुनाती हैं और कहा जाता है कि जब आंधी चलती है तो अलाउद्दीन की रूह अपने किले में सरगोशियां करती है। तो दोस्तों, ये थी फतह की ख्वाहिश और अपने ही खौफ के साए में घिरे हुए एक बादशाह की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।